हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? और आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। ये मेरी सुबह सुबह का मॉर्निंग क्लिप है, मॉर्निंग रूटीन है, डेली व्लॉग्स है और हर बार की तरह क्लीनिंग व्लॉग्स है। तो आप सब सपोर्ट करना, फुल सपोर्ट करना। और ये कपड़ा मैं हटाई तो ये मच्छरदानी पर मैं ऊपर से लगा देती हूँ, क्योंकि मैं रात को फ़ैन चलाती हूँ तो बाबू को ज़्यादा ठंडा न लगे, क्योंकि वो रात भर ओढ़ता नहीं है। इसके वजह से मैं ऊपर से ये कपड़ा डाल देती हूँ ताकि हवा कम लगे। और अब ये भी इसमें ये मंडे का क्लिप है कल का, और आज पूर्णिमा है, मंगलवार है और आज मैं एडिटिंग कर रही हूँ। तो सुबह का टाइम है, सारे बच्चे उठ गए हैं और ब्लॉग में भी उठ गए थे। तो मच्छरदानी को मैं मोड़ रही थी, इसे मतलब सही से कर रही थी ताकि आने जाने में सुविधा हो। और बेटी ऐसी लेटी हुई थी, बाबू भी लेटा हुआ था, दोनों खेल रहे थे। 4 बजे ही उठ गए थे। तो मैं सोची चलो अब क्या करूँ, और एक भी वीडियोज़ भी नहीं बची थी तो सोची अब कुछ तो शूट तो करना है आप लोग के लिए, है ना। और मेरे ब्लॉग पर जितना भी आते हैं, 10 ही आते हैं, 12 ही आते हैं, उन लोग का इंतज़ार तो रहता है ना। मैं उन्हीं में खुश हूँ, है ना। और आप लोग की दुआ रहेगी, साथ रहेगी तो ज़रूर आगे जाऊँगी। बस यही उम्मीद से मैं ब्लॉग डालती हूँ, शूट करती हूँ, मेहनत करती हूँ। और मेरी मेहनत जाया ना जाए तो बस आप सब सपोर्ट करना। तो मैं इस तरह से 5 मच्छरदानी को वहाँ पे फोल्ड करके, और रस्सी उसमें जो बंधी रहती है चारों कोना पे, उसी रस्सी से मैं बांध देती हूँ। और बाबू ऐसे ही खेल रहा था। बाबू नहीं इसे करो। तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ, मेरा मतलब हर ब्लॉग बड़ा बड़ा हो जाता है, लॉन्ग हो जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा छोटा ही रहे, शॉर्ट रहे, जिसके वजह से मैं आधी अभी अपलोड करती हूँ, फिर बाद में अपलोड करती हूँ, ऐसे हो जाता है। तो छोटा छोटा मिनी ब्लॉग बना बना कर मैं डालती हूँ। तो आप सब इसको फुल वॉच कीजिएगा, है ना। और ये देखिए, मैं उठते के साथ हमेशा बेड सेट कर देती हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और मेरी जीभ कल कट गई है तो बोल नहीं पा रही हूँ। और आज हम क्या, आज है मंडे, तो आज मेरा ब्लॉग एक एडिटिंग अभी की हूँ। उठ गई थी आज 4 बजे ही, तो एडिटिंग करके उसे अभी सेव में लगाई हूँ, उसके बाद अपलोड करूँगी। तो सोचे थोड़ा थोड़ा काम कर लेती हूँ। और मेरे पास एक भी शूट नहीं बचा था, एक भी वीडियोज नहीं थी, तो सोची थोड़ा सा वो भी शूट कर लेती हूँ। तो अभी मैं बेड जा रही हूँ, सबसे मतलब बेड सही करूँगी। बोल नहीं पा रही हूँ जीभ की वजह से फ्रेंड्स, थोड़ी सी आप लोग को भी दिक्कत होती होगी सुनने में आवाज़ मेरी, तो एडजस्ट करिएगा कान को, है ना। तो मैं सोची सेट कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। इसके बाद ये देखिए, इतने सारे बाज़ार फैले हुए होते, रोज़ की तरह, हमेशा की तरह मेरा यही हाल है। साफ़ करती हूँ, यहाँ पे हमेशा मैं हटाती हूँ, हमेशा मतलब यहाँ पे चाहती हूँ कि हमेशा यहाँ पे जगह हल्की बनी रहे, बट नहीं होती है, क्योंकि छोटा सा कमरा है, छोटा सा रूम है, सब चीज़ इसी में एडजस्ट करना होता है ना। तो हो जाता है। इधर मैं कपड़े, गंदे कपड़े रखती हूँ यहाँ पे, और सूखे मतलब साफ़ कपड़े अलग रखती हूँ, धुले हुए। लेकिन बेटी ऐसी है, कभी धुले हुए भी कपड़े इसी में घुसा देती है, तो मैं उसी को अलग कर रही थी। जो गंदे कपड़े थे वो बाहर निकाल रही थी, और गंदे कपड़े भी थे तो कुछ नए थे, कुछ पुराने थे, सब ऐसे ऐसे कपड़े थे। खिलौना भी यहीं पे डाल देती है, बाहर से जो कुछ भी रहता है सब यहीं पर रखना पड़ता है। वैसा हो जाता है कभी कभी कि जूते चप्पल भी बाहर से अंदर रखने पड़ते, चोरी जो होते बहुत ज़्यादा यहाँ, जिसकी वजह से देखिए इतने सारे कपड़े इसके बाद मैं सुबह मतलब क्या, झाड़ू लगा दी थी और पोछा यहाँ पे लगा रही थी। तो पोछा लगाने से पहले मैं हमेशा गैस को भी पोंछती हूँ, और गैस मेरा हमेशा साफ़ ही रहता है। इसे दिन में मैं 2 बार 3 बार जब जब चूल्हा पे काम करती हूँ तब तब मैं इसे पोंछती रहती हूँ, क्योंकि छिपकलियाँ यहाँ बहुत ज़्यादा आती रहती है और मेरे हर चीज़ को टच करते रहती है, तो डर लगते रहता है ना, कब किस में क्या हो जाए। तो मैं हमेशा इसको पोंछते रहती हूँ, गैस को। और ये देखिए यहाँ पे ना, मतलब सब्जी का मतलब ऐसे ही रसा चूक गया था, तो रात का था ना, तो ऐसे ही था, मैं रात को साफ़ नहीं की थी।
तो सुबह मैं ऐसे ही रात को थकी हुई थी, तो मुझे थोड़ी सी ज़्यादा हरासमेंट हो गई थी, तो मैं सो गई थी और हस्बैंड ड्यूटी चले गए थे। तो मैं उठकर वही गैस पोंछ दी थी। उसके बाद पोछा भी लगा लेती हूँ। पोछा भी इसीलिए लगाना पड़ जाता है, मॉर्निंग है तो मॉर्निंग को लगाना पड़ता है। धोती नहीं हूँ क्योंकि अब ठंडी का मौसम आ गया है, तो बाबू का जुकाम हो गया है, जिसके वजह से बच्चों की वजह से थोड़ी हर माँ को थोड़ी संभल कर चलना पड़ता है ना। आप लोग माँ हो, समझ सकते हो। ये देखिए बाबू यहाँ सुबह सुबह का टाइम था तो उसे इनर पहना देती हूँ, क्योंकि वो स्वेटर पहन नहीं पाता, उसमें कंफर्टेबल महसूस नहीं करता है वो, जिसकी वजह से उसे चप्पल स्वेटर इनर मतलब पहना देती हूँ, ताकि वो इसी में सेफ रहे और खेलता भी रहे, ऊपर से सही से भी रहे और इसे किसी तरह की जुकाम सर्दी भी न पकड़े। बट होने को कौन टाल सकता है ना, भगवान की मर्जी होती है तो कि कितना भी सेफ रहो, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। इस कपड़े में बाहर निकाल रही थी धुलने, और पोछे भी उधर ही लगाई थी, इधर नहीं लगाई थी। इसके बाद हटाकर पोछे भी लगा देती हूँ। और उसके बाद सब मैं देखिए ये सब ना मतलब साफ कर ली, पोछा लगा ली, झाड़ू लगा ली, और बाहर भी ऐसे धुल दी, थोड़ी सी ही साफ़ की फ्लोर को, ज़्यादा नहीं की। और इतने सारे कपड़े हैं, कुछ नए हैं कुछ पुराने हैं, तो अब जा रही हूँ इस सारे कपड़े को धुल देती हूँ। धुलने के बाद मिलती हूँ, और आप सब बने रहिएगा ब्लॉग के लास्ट तक। जो लोग नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वो जीन्स मैं कल धुल कर रखी थी, सूखा नहीं तो हस्बैंड लेके नहीं गए, ऐसे ही रह गया। तो चलिए चलती हूँ कपड़ा धुलने, कुछ नए हैं कुछ पुराने हैं, तो धुल लेती हूँ। और जो लोग नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन ऑल के साथ। और पड़ोस में पड़ोसी आ गई हैं यहाँ बहुत ज़ोर से मेरा दांत कटा गया था जीभ में, तो अपने आप पता नहीं। और यहाँ पे मैं कपड़े धुलने से पहले कुछ बर्तन थे तो मैं पहले बर्तन धुल लेती हूँ, उसके बाद फिर कपड़े धुलती हूँ। तो बस मेरा ब्लॉग इतना ही तक लॉन्ग हो जा रहा था, तो मैं बस अब यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। शाम हो चुकी थी तो शाम की मैं सब्जियाँ ले आई थी मार्केट से। तो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।